हेलो साथियों, मैं भला आप सभी का अपने परिवार आरबी स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, यानी ग्रुप डी का आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, दूसरे नंबर का आज ये डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने इससे पहले जो हमारा कोचिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने ये पेपर डाल दिया था। ठीक है, तो फिर बहुत से बच्चों ने कहा सर इसका सॉल्यूशन की वीडियो बना दो। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सॉल्यूशन की वीडियो बना रहा हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे जो और भी दोस्त हैं आपके, ठीक है, उन तक इस वीडियो पहुँच जाए। क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। और ये आपका जो मैंने पूरा पेपर जो सेट किया था वो बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। ठीक है, बिल्कुल एकदम से कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। ठीक है, जिस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो दोस्त अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, आज मतलब हम जीके का सामान्य ज्ञान का जो पार्ट फर्स्ट है उसे करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो मैथ का और रीजनिंग का आपका जो पार्ट बचेगा, ठीक है, उसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस यानी हम सामान्य ज्ञान का पार्ट फर्स्ट में कवर कर लेंगे और पार्ट टू में हम उसका जो बचा हुआ पार्ट मैथ और रीजनिंग का है वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सारा सारा कवर करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में कवर करा दें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि और आप लोग भी ज़्यादा बड़ी वीडियो मेरे ख्याल से आप देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। ठीक है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप लोगों ने दिया हो, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, किसने, कल्लर ने। चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किसने परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, यानी इसका परिणाम मतलब क्या रीजन था जिसके कारण इसके जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन हुआ। ठीक है, तो यानी एक इसका मेन रीजन ये भी था कि हूणों का आक्रमण। ठीक है, और एक रीजन मतलब रीजन तो बहुत थे, और क्या था रीजन, और कि इसके जो गुप्त साम्राज्य था बहुत काफ़ी विस्तार हो चुका था, और इसके जो बाद के जो शासक हुए हैं, ठीक है, उन वो इतने योग्य नहीं थे कि पूरे शासन को चला सके, कवर कर सकें। ठीक है, और उधर इसी का फायदा हुड़ जो थे, ठीक है, वो उठा रहे। तो हुड़ों का आक्रमण लगातार हो रहा था, जिसके कारण क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। ठीक है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, ज्ञानेश्वर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, वह सही तिथि क्या है, वह सही तिथि क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, यानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था। ठीक है, उसका क्रम आपको लिखना है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको पता होगा, सबसे पहले भारत में जो आए थे वो आर्य आए थे। ठीक है, उसके बाद यूनानी आए थे, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हूण। तो ये क्रम किस में चल रहा है, यानी सबसे फर्स्ट नंबर पे यही आए थे। ठीक है, दूसरे पे यूनानी आए थे। तो मेरे ख्याल से देख गया होगा 3, 4, उसके बाद 2, 1। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, यानी पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मदुरई। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा। ठीक है, तो क्या कहलाता है, धर्म प्रवर्तक। ठीक है, सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कलकत्ता एवं आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई। ठीक है, यानी कलकत्ता और आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन है वो कब खोली गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी। ठीक है, 1884 ईस्वी में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए
ठीक है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनाए गए? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है सी। ठीक है, किस पल्लव वंश के जो शासक थे उनके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। ठीक है, तो लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य धंधा क्या था? कृषि था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा? मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? ठीक है, यानी मूरिश यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11। अहिल्याबाई रानी थी ग्वालियर की, मालवा की, जयपुर की, बीजापुर की। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो आंसर आपने दे दिया होगा, तो इसका 11 का आंसर क्या हो रहा है? ठीक है, तो 11 का आंसर राइट जो आंसर है वो कहाँ की? मालवा की। ठीक है, 11 का आंसर क्या है? बी। कहाँ की थी अहिल्याबाई रानी? मालवा की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? जो बंगाल है उसका प्राचीन नाम पूछा गया, तो इसका प्राचीन नाम था गोंड। ठीक है, क्या था? गोंड। तो चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से पेड़ के नीचे उगता है? ठीक है, तो इसमें से इसमें ये बताना है कि जो हमें जो दे रखे हैं ये सब्जी वगैरह। ठीक है, तो इसमें कौन सी जो चीज़ है वो पेड़ के नीचे उगता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो चीलिया बादाम। ठीक है, वो क्या है? चीलिया बादाम है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें दे रखा है प्रथम विद्युत रेल खोली गई थी। ठीक है, प्रथम विद्युत रेल कब खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1925 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 1925 ईस्वी में। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गुलबर्गा कर्नाटक, बी मेदिनीपुर गुजरात, सी वर्धा मध्य प्रदेश, और डी दे रखा है कोचीन तमिलनाडु। ठीक है, तो बताओ दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे ख्याल से आपने आंसर दे दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, गुलबर्गा कर्नाटक। ठीक है, गुलबर्गा कर्नाटक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है? भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पश्चिम बंगाल, केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया निम्नलिखित में से किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है, यानी खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? 12 डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम बृहद साहस था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई कर्नाटक में, ठीक है, या पंजाब में, या पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो ये था पूर्वी बंगाल में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको पता भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 19। पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ। ठीक है, इटली में, फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इटली में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इटली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? ठीक है, यानी जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, दिख गया होगा। ऑप्शन क्या? डी, BN राव। ठीक है, जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो कौन थे? VN राव। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 21। इसमें दे रखा है 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो ये जो जितने भी काम होते हैं ये जो संसद में आते हैं। ठीक है, तो ये संसद द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है? मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है?
ठीक है। मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण लेख। ठीक है, इसका तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 23, क्या दे रखा है? जायकीवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, जायकीवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो ए ऑप्शन दे रखा है कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। ठीक है, क्या दे रखा है? फर्स्ट कृष्णा, बी कावेरी, नर्मदा और कावेरी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो यानी 23 का जो जायकवाड़ी परियोजना है वो है गोदावरी नदी पर। ठीक है, किस पे? गोदावरी नदी पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ है? ठीक है, ए ऑप्शन मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी पटियाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कहाँ है? पटियाला में। ठीक है, जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? पटियाला में। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एनडीए कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बेंगलुरु, कोयम्बटूर, ठीक है, और पूना और देहरादून। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा, पूना में है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 26। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था मुगलों से, अफगानों से, ईरानियों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? यानी ना तो जो दिल्ली सल्तनत को मुगलों से कोई खतरा था, ना अफगानों से, ना ईरानियों से, क्योंकि वो हर कोई चाहता था कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली को अच्छी तरीके से रखना, अच्छी तरीके से उस पर शासन करना। यानी हर कोई यही चाह रहा था कि हम दिल्ली पर मेन शासन करें, तो उसे उस चीज़ से कोई खतरा नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम एन रॉय, और इसका सी ऑप्शन है विनोबा भावे। ठीक है, और डी दे रखा है जयप्रकाश। तो मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि जो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी थे वो कौन थे? विनोबा भावे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? ठीक है, तो इसमें दे रखा फर्स्ट कुषाण, पांड्य, सातवाहन, सुंग। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सुंग थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आजाद शस्त्र, बिंबिसार, नंदीवर्धन, उदय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बिंबिसार। ठीक है, किसके समय में? बिंबिसार के शासनकाल में बुद्ध और महावीर दोनों लोगों ने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? जहांगीरी महल स्थित है दिल्ली में, सिकंदराबाद में, फतेहपुर सीकरी में, डी आगरा में। तो मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा जो जहांगीर महल है वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन है? डी। ठीक है, जो जहांगीरी महल है वो आगरा किला में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडारण कितना है? ठीक है, यानी जो पृथ्वी पर जो कुल टोटल जल है उसमें जो मीठा पानी है, ठीक है, वो कितना है? तो ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी जो टोटल जो पानी है उसका कितना है? यानी 2.5%। तो दोस्तों सोच लो आप, हम लोग पानी को इतना बर्बाद करते हैं और देख लो 100% में हमारे पास सिर्फ पीने योग्य पानी, यानी जिस पे हम वर्क कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन से लेके, ठीक है, वो सिर्फ 2.5%, और उसके बावजूद भी हम इतना पानी को बर्बाद करते हैं। ठीक है, यानी तो हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, क्यों लोगों को थोड़ा जागरूक करें कि पानी वानी इतना ना बर्बाद करें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप देखते भी हो, अब धीरे धीरे इतना पानी की कमी होती जा रही है। तो चलो, अब आप समझदार हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को बताओ, ठीक, और खुद भी कंट्रोल करो। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान था। ठीक है, ए ऑप्शन सुनियोजित प्रांतीय प्रशासन में, ए असुनियोजित राजस्व प्रणाली में, ए संगठित केंद्रीय सरकार में, और डी दे रखा है ए सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, राइट आंसर है डी, एक सुसंगठित
स्थानीय स्वशासन में। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होगा? डी, यानी वल्लभाचार्य ने। चलते क्वेश्चन नंबर 34। क्या दे रखा है? निम्नलिखित लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल शासक की तकदीर बदल दी? ठीक है, यानी जो जितने भी लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई हुई थी, उसमें जो मुगल शासक था, ठीक है, जो कौन था? बाबर। वो उस ये पूछा गया कि कौन सी लड़ाई से उसका जो पासा था वो भारी पड़ गया, ठीक है, जिससे भारत में उसकी यानी शासन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कहने का पूछने का मतलब ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34, क्या इसका 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता भी हो, चौसा का युद्ध था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 34। इसमें 34 में पूछा गया, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, डी ऑप्शन है एस राधा कृष्णन द्वारा। तो 35 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? ठीक है, तो 35 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दे रखा है? बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? ठीक है, बाबर ने कहाँ से प्रवेश किया था भारत के अंदर? ठीक है, आपको ये बताना है, कश्मीर, सिंधु, पंजाब, राजस्थान। तो 36 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, पंजाब से होकर उसने एंट्री की थी। ठीक है, प्रथम जो फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से प्रथम क्या है? गोद की नीति, सहायक संधि, स्थानीय बंदोबस्त, दो सरकार। ठीक है, तो 37 का जो राइट आंसर है वो डी है, यानी दो सरकार। ये प्रथम नीति थी। ठीक है, लॉर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, लॉर्ड कार्नवालिस का नाम जुड़ा है दूरी शासन से, मराठा युद्ध से, ठीक है, सहायक संधि की प्रथा से, या स्थायी बंदोबस्त से। तो 38 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है 38 हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या दे रखा है? 1854 में ईस्वी का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच सभ्यहत करता है प्रशासनिक सुधारों को, सामाजिक सुधारों को, आर्थिक सुधारों को, और डी वैश्विक सुधारों को। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वैश्विक सुधारों को। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालों द्वारा, फ्रेंच द्वारा। तो किसके द्वारा दोस्तों की गई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, पुर्तगालों द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मेरे ख्याल से आपको पता तो होगा ये किसने की थी। ठीक है, ये वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, तब उसकी खोज की गई थी समुद्री मार्ग के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ठीक है, अश्वघोष, विक्रमादित्य, और बी बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, कनिष्क, कालिदास, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये यानी ये उनके जो वहाँ पे थे राजगुरु, उनका, ठीक है, उनका वो इसमें पूछा गया कि कौन इसका सही सुमेलित है। ठीक है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाणभट्ट, हर्षवर्धन। ठीक है, जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राजगुरु थे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दे रखा विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका कारण है प्लासी युद्ध, भारत, बी ऑप्शन हो जाएगा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई, सी अंग्रेज बादशाह चार्ल्स सेकंड को फांसी दी गई, अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। ठीक है, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? डी, यानी जो अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली थी, कब मिली थी? 1776 में, यानी 4 जुलाई 1776। तो वही बात पूछी गई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? 1909 में, 1919 में, 1935 में, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, 1909 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, वीर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें दे रखा है उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियों जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? ठीक है, 0 डिग्री एवं 15 डिग्री के बीच, 20 से 25 डिग्री के बीच, 30 से 35 डिग्री के बीच और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 45। 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, यानी 30 से 35 डिग्री के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या दे रखा है? जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। ठीक है, जिम्बाब्वे को पहले जाना जाता था। ठीक है, ए ऑप्शन रोडेशिया, बी माली, सी नमीबिया और जी जंजीबार। ठीक है, तो इसका जो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, रोडेशिया के नाम से जाना जाता था जिम्बाब्वे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से युग्मों का सही सुमेल है। ठीक है, बीन, डैनब्यू, बगदाद, तिग्रिस, पैलेस्टाइनर, रोम, सीने। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 47 का वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बगदाद, तिग्रिस। ठीक है, बगदाद, तिग्रिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 में दे रखा है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। ठीक है, यानी बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का वो क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, कील नहर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? ए कावेरी, बी महानदी, सी गोदावरी और डी ताप्ती। तो मेरे ख्याल से हर किसी को इसका आंसर पता होगा, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो ताप्ती नदी है वो अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सोमपेंस कहाँ से आदिवासी लोग हैं? ठीक है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? ए ऑप्शन दे रखा है अंडमान, बी निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग हैं सोमपेंस, ठीक है, वो अंडमान के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ था? ठीक है, तो ए ऑप्शन 1962 का चीन भारत युद्ध, बी 1966 का सूखा, ठीक है, 1971 का पाकिस्तान युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1966 का सूखा के बाद। ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ सूखा पड़ी थी उसके बाद एक दिन का उपवास रखा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी त्रिवेंद्रम। ठीक है, इसका जो मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है त्रिवेंद्रम का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ए केदार खंड, बी कुर्माचल, जी जालंधर और डी गणदेश। ठीक है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए केदारनाथ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54, पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कार राज आनंद, बांकिम चंद्र चटर्जी और विष्णु शर्मा। ठीक है, तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बिक्री कर, राज्य कर, आयकर, राज्य सरकार, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, केंद्र सरकार, चुंगी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जो आयकर है वो
राज्य सरकार के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? ए पीपल वृक्ष, बी चीड़, यूकेलिप्टिक और डी कपास का पौधा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 56 का आंसर आपने दे दिया होगा, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, जो पीपल का वृक्ष है वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वो है, फर्स्ट ए ऑप्शन यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम और डी प्लूटोनियम, ठीक है। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, ए। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूरेनियम। अपने यहाँ पे जो भारत में यूरेनियम का विशाल भंडारण है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है हमारा? किसी मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी इसका जो अपनी आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, ठीक है। वास्तविक का मतलब उस पर एक्चुअल इमेज बन रही हो, ठीक है, और पर उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए वास्तविक एवं उल्टा। और क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। बढ़ते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। ए ऑप्शन कैल्शियम लोह सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। बी में दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम गंधक, सी कैल्शियम लोह सोडियम गंधक, ठीक है, और डी कैल्शियम पोटेशियम फास्फोरस लोह, ठीक है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी हमारे जो शरीर में कैल्शियम फॉस्फेट पोटेशियम गंधक, ये, ठीक है, ये प्रमुख तत्व हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है हमारा? फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, ठीक है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, तो ए ऑप्शन दे रखा है वसा एवं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज, विटामिन एवं खनिज, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट। तो इसका 61 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विटामिन एवं खनिज, ठीक है। 62 चलते हैं, जिसमें दे रखा सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत होता है, ठीक है, 0.1%, 2%, 9.5% और डी दे रखा है 0%। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1%, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 में दे रखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलौकिक किया गया, ठीक है, हेनरी द्वारा, ऑस्टेड द्वारा, फेराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, ऑस्टेड द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी? एस चंद्रशेखर, सी वी रमन, हरगोविंद खुराना, ठीक है, और डी एम रामानुज। तो इसका 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कह रहा है? एस्टिग मेल्जियम एक बीमारी है, एस्टिक मेल्जियम एक बीमारी है, ठीक है। ये बतानी किसकी है? ऑप्शन ए कानों की, बी आंखों की, सी नाक की और डी गले की, ठीक है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, किसकी? आंखों की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, कार्बन, ठीक है। तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, यानी कार्बन जो है वो विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है, ठीक है। 67 मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि,
वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, सर्वोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। ठीक है, 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, खेतों में जिप्सम का प्रयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। इसमें दे रखा मेलाकाइट किस धातु का खनिज है। ठीक है, तो इसका 68 फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसका तांबा, बी चांदी, मैग्नीशियम और डी दे रखा है लोहा। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, यानी तांबा। ठीक है, मेलाकाइट जो होता है वो तांबे का अयस्क होता है, खनिज होता है। ठीक है, यानी अब चलते क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 69 में दे रखा है किस अम्ल का उपयोग सिंचा संचायक बैटरी में किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 69 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो बैटरियों में डाला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से पता भी होगा आपको। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सौर मंडल में निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं होता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए, बुध एवं शुक्र। ठीक है, यानी बुध एवं शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो किसके किसके हैं, बृहस्पति के। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसका जो पार्ट बचा है, यानी आपका जो गणित और रीजनिंग का जो पार्ट बचा है वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, आज आपको जो मैंने कवर कराया वो मैंने जीके का टोटल पोर्शन कवर करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूला करें। ठीक है, वीडियो को अगर शेयर कर दोगे तो आपके जो और भी दोस्त हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, तो क्योंकि उन्हें भी अपने कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपने इसका एहसास होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे हमारी जो भी वीडियो आने वाली होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके जो गणित और रीजनिंग का जो पोर्शन रह गया, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।